हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू कर लिया है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 6 हमारा 6, 7, 8 ये जो तीनों पोर्शन है इंटर की बुक का, ये जेनेटिक्स है। और इसके अंदर हमने जो अभी तक स्टडी किया है उसको जैसे मैं आपसे बुक के साथ बताऊं आपकी, तो अभी हमने यानी चैप्टर का नाम भी हमारे पास क्या है, द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ठीक है। और हमने कल ये लास्ट क्लास जो मिली थी परसों, उसमें हमने क्रोमोसोम को डिस्कस किया था कि व्हाट इज बेसिकली द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स के हमने आपको काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, मॉर्फोलॉजी बताई थी, फीचर्स बताए थे, ठीक है ना। तो जिसमें तस्वीरें भी दिखाई थी, आपको डायग्राम भी दिखाए। रीडिंग करते हैं बहुत फास्टली और फिर आगे चलते हैं। क्रोमोसोम्स की आज टाइप भी देखेंगे और कैरियोटाइप भी अंडरस्टैंड करना है। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये हमने आपको दिखा भी दिया था। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, नजर कब आता है? जब सेल डिवीजन होती है। इससे पहले सेल के अंदर हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आता, क्योंकि दैट इज वेरी थिन थ्रेड, बहुत ही बारीक होता है, ठीक है। लेकिन सेल डिवीजन के वक्त क्योंकि ये कंडेंस और थिकर एंड शॉर्टर होते हैं, तो इसलिए नजर आना शुरू हो जाता है। They were first observed by the German biologist Walter Fleming in 1882. 1882 में फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स की जो है वो डिस्कवरी हुई। When he was examined the rapidly dividing cell, the salamander larva. Salamander हमारे पास एक स्पीशी है, और जो ये वाटर फ्लेमिंग है बेसिकली जोलॉजिस्ट है, और ये रिसर्च कर रहे थे कि हाउ द माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सैलमेंडर, सैलमेंडर जो स्पीशी होती है। लेकिन उसके दरमियान में ही इनको क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड हुए। कैसे डिस्कवर्ड हुए ये भी बताते हैं। Since their discovery, the chromosomes have been found in the cell as the eukaryotes. दो किस्म के सेल है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, लेकिन क्रोमोसोम दोनों में होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। हुआ क्या कि जनाब, जो वाटर फ्लेमिंग है ये सैलमेंडर की सेल को स्टैनिंग के प्रोसेस से गुजार रहे थे। STAING, स्टैनिंग किसे कहते हैं? STAINING, स्टैनिंग। स्टैनिंग कहते हैं कलर करने के प्रोसेस को। तो जब इन्होंने सेल को स्टैनिंग के प्रोसेस से गुजारा सैलमेंडर के, तो डिफरेंट सेल के पार्ट्स एंड डिफरेंट कलर अब्सॉर्ब किए, ताकि स्टडी कर सकें, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, कोई येलो, इस तरीके से। लेकिन वाटर फ्लेमिंग ने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि कोई एक पोर्शन है वहां इतना डार्क कलर एब्सॉर्ब हुआ है, इतना जज्ब हुआ है कि वो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो है क्या। इतना ज्यादा किसी चीज ने कलर को एब्सॉर्ब किया। बहुत स्टडी करने के बाद जब इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फिर कहा कि ये एक नया स्ट्रक्चर है हमारे लिए डिस्कवरी में। सेल में तो था, हमें नजर नहीं आया था अभी तक। तो ये स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम। क्रोम मींस कलर। क्रोम मींस, देखिए मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज भी आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। क्रोम मींस कलर। सोम्स, SOMES, सोम्स कहते हैं स्मॉल सर्कुलर बॉडीज, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम मतलब ऐसी बॉडीज जो कलरफुल बॉडीज हो या कलर रखते हो, तो फिर उन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम्स रख दिया। बेसिकली क्रोमोसोम जो वाटर फ्लेमिंग ने नाम रखा, और वाटर फ्लेमिंग ने इसके बाद क्रोमोसोम पे कोई रिसर्च नहीं की। इन्होंने ये चीज डिस्कवर करने के बाद दुनिया साइंस के अंदर साइंटिस्ट के सामने ये चीज रख दी कि भाई मुझे ये चीज अंडरस्टैंड हुई है, नजर आई है, और बाकी मैं अपने रिसर्च में लगा हुआ हूँ। किसी ने करनी है इस पर तो रिसर्च करना है। अच्छा, अब क्रोमोसोम पे जब स्टडी ने थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो पता लगा जनाब क्रोमोसोम्स तो अपने अंदर बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज रखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टडी करते हैं, पता लगा भाई ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ही डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में ही जीन होती है, फिर वही जीन होती है जो इंसानों से यानी कि पेरेंट्स से बेबीज में जाती है, और सारा इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। तो यानी कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरीज हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम इसका नाम रखा गया है, ये नाम बेसिकली गलत नाम है। क्रोमोसोम मतलब कलर बॉडी, लेकिन वो कह रहे हैं दैट इज द मिसिनोमर, MISINOMER। मिसिनोमर मतलब मिस मैच्ड नेम, ऐसा नाम जो किसी चीज के काम को डिफाइन नहीं करता हो। मैं बोलूंगा जनाब है तो एरोप्लेन, लेकिन चलता जमीन पर है, हवा में नहीं उड़ता, तो इसका मतलब ये है कि इसका नाम गलत है।
एरो मतलब हवा में उड़ने वाला, ठीक है ना। तो चीज के काम के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। वाटर फ्लेमिंग ने नाम उस वक्त बिल्कुल सही रखा था क्योंकि ज्यादा कलर इसी ने एब्जॉर्ब किया था, इसलिए क्रोम और जोम। तो दो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई द वाटर फ्लेमिंग चूज द नेम क्रोमोसोम फॉर द दिस न्यू डिस्कवरी। सिंपल आंसर क्या है, बिकॉज chromosomes absorb the highest quantity of the color, rest of the other organelles inside the cell. That's why water Fleming suggests the name is the chromosome and the color bodies. But second question आता है, why the chromosome is the misnomer? तो भाई ये फिर misnomer क्यों है, गलत नाम क्यों है, ये mismatched क्यों है? Because the chromosomes not performing the function of the color, but this is performing the function of the transfer of the genetic material from the parents to their babies, maybe in animal, maybe in plants, maybe in human beings, maybe in any other organism. ठीक है ना, पता ही लगा जनाब इनका काम कलर नहीं है, क्या है, जीन ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स. द नंबर ऑफ हाउएवर वेरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू स्पीशीज. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए कि हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स का नंबर डिफरेंट है. इंसानों में 46 है, शुगर कैन में 36 है, मटर का जो पौधा है उसमें 14 है, दी फर्न्स प्लांट के अंदर 1000 क्रोमोसोम्स हैं. इसी तरीके से बहुत सारे, बनाना के अंदर मेरे ख्याल है 36 है, फ्रॉग के अंदर इस तरीके से. तो फिर ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत यानी कि हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर की तादाद अलग है. एक बात और भी दिमाग में जहन नशीन कर लें बहुत वाज़ेह तौर पे, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है जेनेटिक्स पढ़ते हुए. जो 46 नंबर फॉर एग्जांपल इंसान में है, the each cell of the human beings, each cell contain the 46 number. पूरे जिस्म में 46 नहीं है. The each cell of the body have the 46 number. इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि फ्रॉग में 36 होते हैं तो फ्रॉग के हर सेल में 36 है. ठीक है. अब जैसे कि हमारे पास रेड ब्लड सेल है इंसान, उसके अंदर नहीं होते. क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है. तो जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता वहां पर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट नहीं होता और वो सेल डिवाइड भी नहीं करते. इसलिए आपको पता है कि रेड सेल्स आर नॉट माइटोटिकली डिवाइड. वो बोन मैरो से नए बनते हैं और बनने के बाद 128 डेज की जिंदगी गुजारने के बाद उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, और फिर नए बनते हैं. लेकिन हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल टिश्यूज है, फ्लैश है, जो गोश्त बनता है अंदर, मसल्स बनते हैं, टिश्यू सेल से बनता है, उन सेल के अंदर कंटिन्यूसली माइटोसिस होती है. लंग्स के हों, हार्ट्स के हों, किडनी के हों, बॉडी के हों, कार्डिक मसल्स हों या नॉन स्टेटेड मसल्स हों, स्टेटेड मसल्स हों, जो भी मसल्स हों, उसके अंदर इवन बोन, आपकी हड्डी, उसके अंदर भी सेल डिवीजन होती है. ठीक है ना. तो जी हरी वाली बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? सर वो ना, जी जी, यस सर. अच्छा आगे सर आ चलते. रही है. ठीक ठीक, वेरी गुड. अच्छा अब मत सर जी जी, सर हर इंसान में क्रोमोसोम्स, मतलब उनके इंसान के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये थ्रेड लाइक ही, और मतलब एक एक सिंगल होते हैं या मतलब बहुत सारे होते हैं, मतलब जिस तरह के 2-3 होते हैं या फिर एक ही होता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है? हाँ, कल दुआ ने भी व्हाट्सएप पे भी ये एंड तक क्वेश्चन है सर. वरीशा कनेक्ट क्यों नहीं हो रही? खदीजा चेक करें बेटा, उन्हें लिंक सेंड करें. सर अच्छा जी जी, बोलिए बेटा. ओके सर, पूछते हैं. अच्छा, दुआ ने भी कल ये बात दो नहीं हो रहा है सर आपकी आवाज कट कट के आई तो इसी वजह कट से. कट के नहीं बेटा, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है क्योंकि कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी किसी जगह मैसेज आ रहा है हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा. आप 10-12 बच्चे भी तो 8-10 बच्चे भी तो हो गए ना कनेक्ट, बाकी पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है. उनके मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है बार बार. अच्छा चले ठीक है, सबको छोड़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनकी तरफ बात करते हैं. ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि खदीजा ने जो क्वेश्चन किया कि, और फिर कल दुआ ने भी बार बार ये क्वेश्चन किया
कि सर जो ये 46 क्रोमोसोम नंबर है ये पेयर में होते हैं या सिंगल होता है। अभी मैं आपको आज ही इंशाल्लाह कैरियोटाइप पढ़ाऊंगा। कैरियोटाइप के अंदर आपको ये पिक्चर बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएगी। याद रखें हमने बताया था कि जो क्रोमोसोम है जो ये नीचे बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये एक्स एक्स से बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन सबको आप गिनेंगे ना कैरियोटाइप के अंदर एक सेल में, तो ये 23 होंगे। अभी तो ये काफी सारे दिखाई दे रहे हैं, 23 पेयर में होंगे ऐसे यूं, और जब इनको अलग अलग कर लेंगे तो ये दैट विल काउंट एज ए 2, ठीक है ना। तो ये 1 इस तरह पेयर हो जाएगा, फिर 2 पेयर हो जाएगा, फिर 3 पेयर। मैं आपको कैरियोटाइप दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह तौर से समझ लें कि ईच सेल कंटेन द 46 क्रोमोसोम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरीके से अगर शुगर के मटर के पौधे में अगर 14 होते हैं तो ईच सेल ऑफ द पी प्लांट, अब वो चाहे मटर से ले लें, मटर के छिलके से ले लें, स्टेम से ले लें, लीफ से ले लें, कहीं से भी सेल ले लें, उसके अंदर आपको क्रोमोसोम नंबर 14 ही मिलेंगे। इसी तरह दिल से ले लें, इंसान के गुर्दे से ले लें, फेफड़े से ले लें, स्किन से ले लें, किसी भी टिश्यू से आप सेल लेंगे तो आपको 46 क्रोमोसोम नंबर ही प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, द नंबर हाउएवर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ये भी हम समझ लिया। जैसे कि उसने एग्जांपल दे दी, पेनिसिलिन एक फंगस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, हैज ओनली 1 पेयर, इसके पास सिर्फ 1 पेयर है, ठीक है ना, एक ही पेयर है, और यकीनन वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, ऑटोसोम्स है ही नहीं। मैं बताता हूँ ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। व्हाइल द सम फर्न्स हैव द 500 पेयर्स, अभी जैसे मैंने बताया कि फर्न्स प्लांट जो होते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटे फर्स्ट ईयर टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं ना, उसमें दी फर्न्स प्लांट आता है। उसमें देखिए हमारे पास कह रहा है 500 पेयर, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 1000, 1000 क्रोमोसोम होता है। आगे आ जाइए जनाब, मच्छर में कितने होते हैं 6, हनी बी शहद की मक्खी 32, भुट्टा कॉर्न 20, शुगर कैन में 80, मैं जो बता रहा था अभी उसमें यहाँ करेक्शन कर लें, ये रहा फ्रॉग में 26 आएगा, ठीक है। एंड माउस हैज द 40 क्रोमोसोम, चूहा जो होता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या एग्जांपल दी कि 40 यानी कि हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डिफर होती है, चेंज होती है, एक जैसी नहीं होती। अंडरस्टैंड होगी बात। ह्यूमन सेल्स हैव 40 सेल्स, देखिए लेफ्ट क्या लिखा है, ह्यूमन सेल, मैंने हाईलाइट किया, नजर आ रहा है बेटा सबको? यस सर। तो देखिए अगर Yes, sir. यहाँ कंफ्यूजन रह गई ना तो आगे तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और अगर यहाँ आपने शुरू में कंफ्यूजन क्लियर कर ली तो आगे तक आपको बात समझ में आएगी। कह रहा है ह्यूमन सेल हैव 46 क्रोमोसोम, ना के बॉडी, कह रहा है ईच सेल। जी अरीवा? सर फिर हर सेल के अंदर अलग इंफॉर्मेशन होती है या सेम नो होती है? सर, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं तो बेटा सेम होगी, क्योंकि वो 46 क्रोमोसोम जो उसके पेरेंट्स से आए थे वो सेम थे। सर ये प्लांट में और एनिमल में भी इसी तरह से होंगे, पेड़ की तरह? बिल्कुल सेम ये कंडीशन होगी, बस ये कि अगर 500 पेयर है तो 1000 नंबर हो जाएंगे, 23 है तो 46 हो जाएंगे, जैसे इंसान में। अभी कह रहा है भुट्टे के अंदर जैसे कॉर्न में 20 नंबर है, ये नंबर बता रहा है, तो पेयर कितने हो जाएंगे 10, ठीक होगी बात। हनी बी में 32, यानी कि यस सर। 16 2 32, ठीक होगी बात। इस तरीके से हमारे पास क्रोमोसोम ईच, अच्छा यहाँ आ जाते हैं, ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 23 पेयर्स, कितने पेयर्स बनाता है 23 पेयर्स, 23 2 46, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम 46, पेयर ऑफ द क्रोमोसोम 23, यानी कि अगर 23 पेयर्स ऑफ शूज होंगे तो उसमें शू कितने होंगे, जाहिर है 46, क्योंकि एक पेयर में 2 होते हैं। इसी तरह पेयर ऑफ टॉप्स लगा लें आप, किसी चीज को भी लगा लें, ठीक। फिगर बता रहा है 20.1, यही फिगर है, आप देख लें 20.1, इसमें आप काउंट कर लें, ये आपको सारे 23 मिलेंगे। जब इन्होंने बता दिया तो काउंट करके देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह आप काउंट करेंगे तो 23 आपको नंबर ऑफ। अच्छा हम क्रोमोसोम की तादाद देखें, साइज एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक चीज बड़ी गौर करने वाली है कि अगर ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है जो बीच वाले में मैं माउस हैंड अपना रेस कर रहा हूँ, इसके देखें ये बिल्कुल जितना बड़ा ये है उतना बड़ा, यानी कि जितना एक क्रोमेटिड है उतना दूसरा क्रोमेटिड है,
इसका देखें, जो एक क्रोमेटिड इतना साइज है और दूसरा क्रोमेटिड, तो जिसका पहला क्रोमेटिड यानी दोनों क्रोमेटिड एक जैसे हैं, ठीक हो गया बात। मैं आपको कैरियोटाइप भी दिखाता हूँ नीचे जाके, पहले हम ये बात खत्म कर लें। अब क्या कह रहा है, ईच 46 क्रोमोसोम्स कंटेन्स द 100 or the thousands of the gene that play important role in determining how the person's bodies develop and function. देखिए इंतहा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करी इस वक्त यहाँ पर इसने कह रहा है कि हर 46 क्रोमोसोम में 100 या 1000 ऑफ द डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं। जीन एक दो नहीं है, एक 46 क्रोमोसोम के अंदर कह रहा है 1000 ऑफ द जीन्स हैं, ठीक है ना। एक सेल की बात हो रही है, याद रखिएगा। Each cell contains the 46 number of the chromosomes. 46 chromosomes contain the 1000 or the hundreds or thousand of the gene. क्यों होती हैं जीन? जो कि रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग, कि ये बात डिटरमाइन की जाए, अंदाजा लगाया जाए, इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि इंसान की जो बच्चा भी बनने वाला है, हाउ उसकी बॉडी कैसे डेवलप होगी। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, हाइट में, रंगो सूरत में, कलर में, आवाज में, चलने फिरने में, तो फिर हम इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि जिसकी जीन गई है इसमें, तो इसके अंदर कैरेक्टर्स भी वैसे ही होंगे। The position of these chromosomes is there for the essential for the survival. पोजीशन मतलब क्या कह रहा है कि इन क्रोमोसोम्स का होना किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी जिंदगी की अलामत है, उसकी भी और उसके आने वाली नस्ल की भी। लेकिन अगर इन क्रोमोसोम में कोई डिस्टरबेंस होती है, जैसे इंसान के 46 हैं, खुदा ना खास्ता एक ज्यादा 47, एक कम 46 हो जाए, तो दैट इज वेरी डेंजरस। ये भी हम पढ़ेंगे कि जेनेटिकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। पहले नॉर्मल चीजें पढ़ लें, फिर हम डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। मिसिंग ऑफ अ पार्ट और द होल क्रोमोसोम लीड्स द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड डेथ। अगर देखें आगे इसने बता भी दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कोई एक पार्ट या पूरा क्रोमोसोम मिस हो जाए, यानी 46 की जगह 45 हो जाए, या 46 के अंदर 23 नंबर पे, 20 नंबर पे, 1 नंबर पे, 7 नंबर पे कोई क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से, उसकी जीन सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए, तो बीमारी का बायस भी बनता है और माइट भी पॉसिबल है कि लीथल इफेक्ट करे और डेथ भी काज करते। लीथल किसे कहते हैं? डेथ काजिंग इफेक्ट। ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं जनाब, ये तो हमने पढ़ा अभी तक क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर के डिफरेंट कंडीशन और क्रोमोसोम फिलहाल करता क्या, ठीक हो गई। और ये भी देख लिया कि क्रोमोसोम की डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। टाइप ऑफ द क्रोमोसोम, टिपिकली द क्रोमोसोम इज द मेड अप ऑफ द क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड मतलब जो उसका धागा होता है, दो धागों से मिलकर एक क्रोमोसोम बना हुआ है, और वो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से मिले हुए हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये जो आपको नीचे दिखा रखा है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, इस पे हमने कल भी बात काफी सारी की थी। अब आ जाइए जनाब, हम बात करते हैं किसकी, कि कैरियोटाइप की। ये देखें, ये आ गया ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप, ठीक है जनाब। ये ह्यूमन कैरियोटाइप जो आपके पास सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको, ये चीज अच्छा इन्होंने फुल कैरियोटाइप नहीं दिखाई आपको। मैं आपको कैरियोटाइप डायग्राम से शो करता हूँ और फिर जो है बताता हूँ कि आपको, मैं आपको कैरियोटाइप्स दिखाता हूँ। देखिए ये डायग्राम शो हो रही है आपको? यस सर। यस सर। ये जो मेरे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, यस सर। दे आर ऑल द कैरियोटाइप्स। नजर आ रही है ना ये सब की सब हमारे पास कैरियोटाइप्स। यस सर। ठीक, इसमें से मैं एक को लेके ना बड़ा कर लेता हूँ। वैसे तो बस सेव इमेजेस में हो गया ऑलरेडी। इसमें आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी वाज़ेह और अच्छी और जबरदस्त पिक्चर बनी हुई है, और इससे इंशाल्लाह आपको कैरियोटाइप बिल्कुल क्लियर नजर, देखिए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा नहीं या नहीं आ रही? सर आ रहा है। यस सर, आ रहा है।
एक ही डायग्राम नजर आ रही है ना, बाकी तो पीछे नजर नहीं आ रहा कुछ? नहीं सर, और भी आ रही हैं। और भी आ रही है ना, ये तो मैं पूछना चाह रहा था। देखा, दुआ को पता है सिर्फ ये आवाज में। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब देखिए जनाब, अब आपके पास क्लियर डायग्राम। यस सर, अब एक आ रही है। यस सर। ठीक है, अब आप इधर नंबर काउंट करें तेजी से, कितने पेयर है? ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 और 19 और 20 और 21, और फिर 21 के बाद सबसे एंड में कौन सा? 23। अभी 23 वाले को छोड़ दीजिए, बाकी 22 पेयर्स को देखिए। क्या चीज समझ में आ रही है आपके? इसमें एक चीज वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही है कि अगर आप 1 के दोनों पेयर्स देखें, 1 का पेयर जो है या 5 है या और भी कोई आप देख लें, उसका जैसा, जैसे 5 है, जैसा ब्लू वाला है वैसा ही पिंक वाला है, ऐसा ही है। 6 में आ जाए, जैसा ब्लू वाला है उतना ही साइज का पिंक वाला है। यस सर। ठीक, इधर आ जाइए 7 का, अच्छा लेकिन 7 का साइज 6 से थोड़ा छोटा है। इस तरह देखें 8 का 7 से भी छोटा है, 9 का 8 से भी छोटा है, लेकिन 9 के दोनों एक जैसे हैं। कलर छोड़ दीजिए, कलर तो हमें समझाने के लिए दिखाया गया। ठीक है, और ये दो क्रोमेटिड्स हैं। दो क्या है? क्रोमेटिड्स। जैसे कि 10 के साथ भी दो क्रोमेटिड्स हैं, हर एक के साथ दो क्रोमेटिड्स हैं। और देखिए 13 को देखिए जरा, 13 और 14 दूसरों से मुख्तलिफ है काफी। इस तरह आप 16 को देखें, काफी मुख्तलिफ है। लेकिन 16 का जो ब्लू एंड पिंक है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों साइज में, शेप में, ठीक है ना, और अलाइनमेंट में एक दूसरे के साथ बिल्कुल। पता ये लगा कि जो ये 1 है, 1 का ब्लू और पिंक जो दोनों मिलके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये दोनों क्रोमेटिड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों ने मिलके 1 पेयर बनाया। इस तरह टोटल कितने पेयर हो गए? 22, और लास्ट वाला मिला के 23 पेयर्स हो गए। ये 23 पेयर्स, 23 2 46, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। तो यहां हमने, अब जरा और से समझिएगा बात को, यहां हमने हर एक क्रोमेटिड्स को एज ए क्रोमोसोम कॉल किया, क्योंकि 23 पेयर्स हैं और 46 नंबर हैं। तो हर एक को जब हम एक एक नंबर कॉल करेंगे तो 23 को जब खोलेंगे, अलग अलग करेंगे तो 46 हो जाएंगे। तो पता लगा, नाउ वी आर कंसीडरिंग द सिंगल क्रोमेटिड एज ए सिंगल क्रोमोसोम। तो इस तरह टोटल 46 क्रोमोसोम इंसान की हर सेल में पाए जाते हैं, और शुरू के जो 22 होते हैं, अच्छा ये क्या इतनी सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं जैसे ये हमारे पास सामने नजर आ रहे हैं? आप सेल को खोलेंगे ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी? नहीं। नहीं सर। तो फिर ये No, ऐसे sir. क्यों होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा। हमने क्या करा है, इसको अरेंज किया है फॉर स्टडी, फॉर द सेक ऑफ दिस, ताकि पढ़ा और समझा जा सके। ठीक है जनाब। तो अब ये अब इसके अंदर एक और स्टडी छुपी हुई है, एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन। 22 जो है, 1 से 22 पेयर जो है, दैट इज नोन एज द ऑटोसोम्स। लिख ले अपने पास, 1 to 22 पेयर्स आर द ऑटोसोम्स। ठीक है जनाब। There are the two different kinds of the chromosomes. Kind of the chromosome पढ़ा रहा हूँ। There are two kinds of the chromosome. One is the autosomes. Second is the sex chromosomes. लिख लें जरा इन बातों को, बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं। A karyotype have, karyotype की definition क्या है? That is a karyotype जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। Karyotype किसे कहते हैं? An specific arrangement of the chromosome inside the nucleus of the cell. दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। An specific array, A-R-R-A-Y, array or arrangement of the chromosomes number inside the nucleus, that is known as the karyotype. Each organism have the different number of the chromosomes in their karyotype. हर क्रोमोसोम का कैरियोटाइप के अंदर उसके क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है। जैसे इंसान में 46 है,
और शुगर कैन में 80 है, मटर में 14 है, और फ्रॉग के अंदर 26 है। इस तरह ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं देयर आर द इन द कैरियोटाइप देयर आर टू काइंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। नंबर 1 is the autosomes, number 2 is the sex chromosomes. The first 22 pairs, 1 to 22 pairs, they are known as the autosomes. They are known as the autosomes. The 23rd pair, जो 23वां पेयर होता है, that is sex chromosome. ये जो शुरू के 22 पेयर्स हैं जिनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं, इन क्रोमोसोम्स के पेरेंट्स से जो बेबी में जाते हैं, पेरेंट्स से जब बेबी के अंदर जब जायगोट बनता है, जरा बहुत सोच समझ के सुनिएगा जो बातें गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब जायगोट बनता है पहले बेबी का, इंसान में बने, जानवर में बने या पौधे में बने, कोई डिफरेंस नहीं रखा अल्लाह ने, सेम काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। जब जायगोट बनता है बेबी का, तो जायगोट के अंदर इंसान की बात कर रहे हैं, तो 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम में से 23 मदर डोनेट करती हैं और 23 फादर डोनेट करते हैं। 23 क्रोमोसोम मदर डोनेट करती हैं, नंबर पेयर नहीं। 23 नंबर फादर डोनेट करते हैं, 23 नंबर मदर डोनेट करती हैं। इसी तरह 23 और 23 दोबारा से मिलकर 46 हो जाते हैं। और जो शुरू के 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स बनाते हैं बच्चे में जाके, और जो आखिरी का एक पेयर होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो मदर और फादर से जो आता है। अब मैं उसकी तरफ आपकी स्टडी मरकूज करा रहा हूँ, जरा गौर से समझिएगा कि मैं समझाना क्या जा रहा हूँ आपको। ये जनाब ये वाला है वो 23। अब इसमें लिखा हुआ है XY और XX। सेक्स क्रोमोसोम की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो XY या XX। अगर मदर के पास, फीमेल ओनली हैव द X क्रोमोसोम डबल नंबर में, यानी कि जो 23 पेयर है, फीमेल के पास हमेशा पहले पेयर का भी X होगा, पहले पेयर यानी कि 23 पेयर का पहला नंबर भी X होगा, दूसरा नंबर भी X होगा। यानी फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है, she is only contain the X chromosome, while the male have the X and Y chromosome both in sex chromosome। 23rd पेयर की बात हो रही है इस पर। अब अगर जब जायगोट बनता है, 23 मदर ने दिए, 23 फादर ने दिए, तो 23 में से 22 आए, वो तो ऑटोसोम्स बन गए। ये ऑटोसोम्स क्या करते हैं, बच्चे की हाइट, रंग, कलर, वॉइस, जो बॉडी में सारे कैरेक्टर हैं, दांत कैसे होंगे, होंठ कैसा बनेगा, बाल कैसे आएंगे, आंखों का शेप क्या होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, कान की लोब बाहर निकली हुई होगी, जुड़ी हुई होगी, नाखूनों की शेप क्या होगी, उंगलियों की शेप क्या होगी, मोटी पतली होगी, लंबी होगी, पतली, वो सारी चीजें ये बाय 22 ऑटोसोम में छुपा हुआ होता है। लेकिन जो ये 23वां पेयर है, ठीक है, जो ये 23वां पेयर है, ये 23वां पेयर बेसिकली बच्चे का सेक्स सेट करता है कि बच्चा मेल होगा या बच्चा फीमेल होगा। इस 23वें पेयर के अंदर अगर मदर तो हमेशा एक्स से डोनेट कर सकती है, क्योंकि मदर के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। 23 पेयर्स के अंदर मदर के पास हमेशा एक्स एंड एक्स दोनों एक्स है। फादर के पास ये लिखा हुआ, फादर के पास एक्स एंड वाई मौजूद है, ये रहा। मदर के पास क्या है, एक्स एंड एक्स। तो अगर मदर ने तो एक्स देना है, फादर के पास से वाई आएगा तो बच्चे का सेक्स एक्स वाई हो जाएगा, यानी बच्चा मेल। लेकिन अगर फादर के पास से भी एक्स आता है तो मदर के पास से तो आना ही एक्स है, तो बेबी का सेक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, यानी कि फीमेल। तो दैट इज कंफर्म्ड, हमें बात पता लग गई कि जो औलाद का यानी कि जो बेबी होता है, जो औलाद होती है, उसका मेल होना या फीमेल होना सिर्फ फादर पे डिपेंड करता है। मदर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने मदर के पास चॉइस रखी ही नहीं है, एक्स एक्सिस है बस। जबकि फादर के पास एक्स वाई था, फादर ने एक्स डोनेट किया, बेबी फीमेल, फादर ने वाई डोनेट किया, बेबी मेल। तो हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सुनी है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है, बहुत सुनी हुई कॉमन हदीस है। तो हदीस हमें यहाँ पर जाके समझ में आती है, क्योंकि बच्चा आने वाला बच्चा लड़की होगी या लड़का, ये डिपेंड करता है फादर पे।
मदर पे हरगिज भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मदर के पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो हमने इस तस्वीर के अंदर 3 चीजें पढ़ी, रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज पढ़ी कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, a specific arrangement of the chromosome that never change from generation to generation, कभी भी चेंज नहीं होती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में भी 46 क्रोमोसोम थे, हजरत नूह में भी, आखिरी नबी में भी, हम में भी, तमाम इंसानों के अंदर जो परफेक्ट है उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। ठीक हो गई बात? तो ये चेंज नहीं होते। इस तरह फ्रॉग के बेबी में भी 26 होंगे, चाहे 10,000 नस्लें आ जाए। इस तरह शुगर कैन की भी जितनी नस्लें आ जाए 80 क्रोमोसोम्स नंबर होंगे। अंडरस्टैंड होगी बात? तो ये कैरियोटाइप कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक, एक चीज तुमने कैरियोटाइप पढ़ी। दूसरी चीज क्या पढ़ी कि कैरियोटाइप के अंदर 2 किस्म के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स कौन कौन से हैं? शुरू के 22 पेयर्स, दे आर द ऑटोसोम्स, एंड द बोथ पेयर ऑफ द ईच बोथ मेंबर ऑफ द ईच पेयर इज द सेम। पहले के भी दोनों एक जैसे हैं, दूसरे के भी दोनों एक जैसे हैं, इस तरह 22वें के भी दोनों एक जैसे हैं 22 के। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? सेक्स क्रोमोसोम। पहली ऑटोसोम, दूसरी सेक्स। ऑटोसोम का काम क्या है जनाब? कि पेरेंट से बेबीज के अंदर कैरेक्टर्स को लेके जाना, पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स को लेके जाना। जबकि सेक्स क्रोमोसोम का काम क्या है? कि पेरेंट से बेबीज के अंदर बेबी की सेक्स को सेट करना, कि आने वाला बेबी मेल होगा या आने वाला बेबी फीमेल होगा। तो कैरियोटाइप पढ़ा हमने, टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स पढ़ लिया हमने, ऑटोसोम्स की का फंक्शन पढ़ लिया कि कैरेक्टर लेके जाता है, और सेक्स क्रोमोसोम का फंक्शन पढ़ा कि वो बेबी का सेक्स सेट करता है। यहां तक बेटा किसी ने जो भी सवाल करना है अभी कर ले, खुल के करें। जो कंफ्यूजन है, अगर कोई है, कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश। सर अब ये एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जो 22 अब एक सेट में और दूसरे सेट में सेम इंफॉर्मेशन होगी या अलग अलग? एक इंसान के तमाम बॉडी के अंदर तमाम सेल में सेम इंफॉर्मेशन होगी, नो चेंज। तमाम के तो सेम है, मगर सर ये जो 2 क्रोमोसोम होंगे इनके अंदर सेम होगी या चेंज? ये जो 1 और 2 जो आगे इनमें अलग अलग होगी। लेकिन तो अगर फिर सर जो मैं आपका सवाल का जवाब दूं, अगर आपने एक सेल निकाला है फॉर एग्जांपल मसल्स बाजू में से, ठीक है, और एक सेल Yes, sir. निकाला है आपने थाइस में से, ठीक है, अब दोनों सेल से जो आपने कैरियोटाइप निकाला है ये सामने निकल के आ गया, तो बिल्कुल कैरियोटाइप एक जैसा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। उसके 1 में भी वही इंफॉर्मेशन होगा, थाइस वाले के 1 में भी वही इंफॉर्मेशन होगा, 7 में भी वही इंफॉर्मेशन होगा, मगर दोनों के 1 और 2 में चेंज इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, एक ही पेयर के दोनों मेंबर, एक पेयर के दो मेंबर है ना, यस सर। बस हर मेंबर में अलग होगी एक दूसरे से। यानी कि इस 23 कैरियोटाइप्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर में जो इंफॉर्मेशन फिक्स हुई है तमाम सेल्स में बिल्कुल इसी की कॉपी है। तो सर फिर जो जीन है इसके अंदर आपने कहा हजारों होती हैं, तो फिर उनका अलग अलग काम होता है, तो फिर वो तो फिर जब हर सेल के अंदर जाएंगी जीन्स अलग अलग काम होगा, तो फिर तो वो अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी। दो चीजें मिक्स कर रही हैं इस वक्त आप, कंफ्यूजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज होती है जीन, ठीक, एक चीज होती है क्रोमोसोम, एक चीज होती है क्रोमोसोम, एक होती है, और क्रोमोसोम में होती है जीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, एक होती है कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर होते हैं घर, ठीक है, एक कॉलोनी में बहुत सारे घर है, क्या सारे घर एक जैसे होंगे? नहीं। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम है एक कॉलोनी की तरह है, लेकिन इस कॉलोनी में अंदर बहुत सारे घर हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, लेकिन जो एक सेल अपने अंदर कॉलोनी रखती है दूसरा सेल भी वैसी कॉलोनी रखता है, एक ही ऑर्गेनिज्म का, एक ही इंसान की बात कर रहा हूँ। दूसरे इंसान के लेंगे उसके अंदर चेंज होगा, तीसरे के लेंगे उसमें और चेंज होगा, चौथे में लेंगे उसमें और चेंज होगा, ठीक है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी कर सकता है, लेकिन एक ही बॉडी की कैरियोटाइप के अगर 2 सेल अलग अलग लेंगे तो उसमें कैरियोटाइप बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कंडीशन मिलेगी, नो चेंज, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज। और सर जीन भी एक ही काम करेगी? जीन भी एक ही काम करेगी, जो दूसरे सेल में काम कर रही है वो इसी सेल के अंदर। ईच कैरेक्टर हैव द सिंगल स्पेसिफिक जीन। मेंडल ने कही ये बात, जेरोजर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में हजारों कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर की एक स्पेसिफिक जीन है, एक जीन दूसरा काम नहीं करती, अपना काम करेगी सिर्फ, ठीक है।